हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज था अपने इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स का सीरीज़ का 44th डे। और आज फिर से अपने चारों स्टॉप लॉसेस हिट हुए और अच्छा खासा लॉस हुआ। आई लॉस्ट लाइक 1.4% ऑन द कैपिटल। सो मैं आपको पोजीशन का पूरा ओवरऑल दिखा देता हूँ। दिस इज़ लाइक 21,300 समथिंग लाइक दैट। इट कम्स आउट टू बी अराउंड 1.4% ऑन कैपिटल। और अगर अकाउंट साइज़ का बात करें तो इट विल बी लेस देन 1%। सो आज का जो मार्केट था इट वाज अ वेरी ट्रेचरस मार्केट, आई मीन वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। और मेरा जिस तरह का स्ट्रैटेजीज़ है वो सब जाना ही था। आज आज बच ही नहीं सकती थी। वही हुआ। एंड पहले मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली मैं निफ्टी का स्ट्रैडल मारता हूँ और बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल डालता हूँ। एंड अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना है तो आप लर्निंग वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बैक टेस्ट में जो बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल है वो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। एंड आज का बैक टेस्ट भी करूँगा मैं तो ब्रेक इवन दिखाता है, क्योंकि 50 रुपीज़ का प्रीमियम कंबाइंड में मैं सेल मारने का ट्राई करता हूँ, बट कभी कभी नहीं मिलता मेरे को। एंड इसमें मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन एरर मेरा जो स्ट्रैंगल है मुझे कंसिस्टेंट बेस पे लॉस दे रहा है। और अभी ये नेगेटिव में चला गया ओवरऑल। अभी तक तो पॉजिटिव में ही था, बट इसका मैं आपको एक बार कर्व दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू इट्स कर्व सो दैट आप समझें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ओके, ये इसका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का कर्व है। आप देख सकते हैं कि ये पीक गया था अराउंड 28,900 के आसपास, उसके बाद से ये ड्रॉप ही हो रहा है। एंड इसका जो ट्रेड्स है आपको वो दिखाता हूँ मैं एक बार। आप देख सकते हैं पिछले कुछ ट्रेड्स में इसने बहुत कंसेक्यूटिव बेसिस पे लॉस दिया मेरे को। एंड अभी क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ टुडेज लॉस, सिंस आई डू नॉट कीप कैश इन माई अकाउंट एंड I don't want to add more cash since I have taken some losses, and I think it's time to reduce my position size. And जब तक कि प्रॉफिट्स नहीं आते हैं मैं थोड़ा सा स्मॉल ट्रेड करूँगा, बिकॉज लॉसेस दे डीमोटिवेट। एंड इवन दो मैं अवेयर हूँ कि ये को हो ही सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं सोचा था मैंने कि एक एक्सपायरी के बाद सेकंड एक्सपायरी अगेन आई विल हैव 4 स्टॉप लॉसेस। पिछले एक्सपायरी में भी ऐसे ही हुआ था, चारों के चारों मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो 33,721 आज सुबह का मेरा कैश बैलेंस था। आफ्टर दिस लॉस विच इज़ लाइक 21,000, माई कैश बैलेंस वुड हैव गॉन डाउन टू से 11,000 समथिंग लाइक दैट। अभी क्या है, इसमें मैं निफ्टी का ETF ऑटोमेटिक परचेज होता है मेरा, उसका भी अगर माइनस करेंगे एंड ब्रोकरेज वगैरह सब मिला के तो आई थिंक 10,000 के आसपास रह जाएगा कल मॉर्निंग में। मैं उतना ही लॉस ले पाऊँगा कल से, उससे ज़्यादा लॉस ले नहीं सकता। उसी हिसाब से मेरे को पोजीशन साइज़ करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 लॉट निफ्टी का ट्रेड कर पाऊँगा कल स्ट्रैडल में। और बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल तो मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा एग्जीक्यूशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बैक टेस्ट में अगर देखूँ तो ये पॉजिटिव हो जाता है, आज का पॉजिटिव तो नहीं होता, ब्रेक इवन हो जाता है। एंड उसका प्रॉब्लम ये है कि मैं 37 का सेल मारा, यही 50 रुपीज़ का 920 पे एग्जैक्ट ट्रेड हुआ था। उस समय 48 रुपीज़ का प्रीमियम अवेलेबल था 920 पे, जो कि मैं मैनुअली तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि उस समय मैं स्ट्रैडल कर रहा होता हूँ। तो वो उसका कॉल का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट मेरा हिट हुआ है। अब एक भी स्टॉप लॉस अगर आज हिट नहीं होता है तो ये ब्रेक इवन ट्रेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। ऐसे कुछ और ट्रेड्स हैं इसमें जिसमें मेरे को लॉस दिखा है, पर अगर वो 50 रुपीज़ का एग्जैक्ट प्रीमियम 920 पे सेल हो तो वो लॉस नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी स्ट्रैंगल मैं अभी अवॉइड करूँगा, आई विल नॉट बी ट्रेडिंग दिस, क्योंकि ये ओवरऑल लॉस में चला गया वैसे भी। आई विल नॉट बी डूइंग दिस। इसको क्लोज करते हैं। अभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ चार्ट अपना। ये 920 पे स्ट्रैडल से ही शुरू करते हैं। 920 पे मैंने डाला था अपना स्ट्रैडल, और विद इन 3 मिनट्स मेरा जो निफ्टी का स्ट्रैडल था उसका जो पुट वॉज एट 54 रुपीज़। आप देखिए इसका जो पुट का जो लेग था 76 रुपीज़ में 924 पे ही निकल गया। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा स्पाइक आया, उसमें ही मैं निकल गया। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार 1 मिनट चार्ट पे।
सो ये जो डाउन आया इधर पे, ये जो बॉटम गया इधर 924 पे, ये वाला, इसमें मेरा जस्ट टच हुआ और ये पुट का लेग निकल गया। हालांकि फ़र्क कुछ पड़ता नहीं क्योंकि सेकंड हाफ में फिर से डाउन आया था, तो उसमें तो वैसे ही जाता। सो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो डाउन आया फिर से सेकंड हाफ में, तो इसमें वैसे ही पुट का लेग मेरा निकल जाता। भले यहाँ टच होकर जस्ट अनफॉर्चुनेटली निकल गया, बट यहाँ तो वैसे ही जाता। एंड जो कॉल का था मेरा 66 रुपीज़ में जो सेल मारा था, वो ये जो राइज आया शार्प राइज, आई मीन 3 ग्रीन कैंडल आए बड़े बड़े, और उसमें मेरा जो निफ्टी का कॉल का लेग था 10:04 पे निकल गया वो भी। सो 10 बजे तक तो मेरे को 9600 का लॉस हो चुका था निफ्टी के स्ट्रैडल में। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निफ्टी का स्ट्रैडल 10 बजे क्लोज था। आई वॉज होपिंग कि बैंक निफ्टी बचा रहेगा, सो इन केस ये मेरे को आज प्रॉफिट देता तो दिस कुड हैव बीन अ ब्रेक इवन डे, पर स्टैंगल एज यूजुअल डिसअपॉइंटेड मी। एंड इसका मैं आपको दिखाता हूँ कब कब स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो 40 रुपये का जो पुट सेल मारा था मैंने, वो आपका ये चला गया 2:03 पे, ये लास्ट में गया जब फॉल आया सेकंड हाफ में। और ये जो कॉल सेल मारा था 37.55 में, ये 11 बजे निकल गया था। बेसिकली जब पीक बनाया था निफ्टी बैंक ने यहाँ पे, ये वाला पीक, तब मेरा कॉल निकल गया था। और ये वाला जो कॉल निकला, ये जस्ट टच हुआ था, जस्ट टच तो नहीं हुआ था, थोड़ा ऊपर ही गया था। सो इस कॉल का अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो हाई 92 का बनाया था, मतलब मैंने 76 का स्टॉप लॉस रखा था, तो उसके बाद भी वो ऊपर गया था काफ़ी। पर इसमें एक चीज़ वही है, अभी मैं जो आपको बोल रहा था, अगर एग्जीक्यूशन मेरा 920 पे एग्जैक्ट हो, क्लोजेस्ट प्रीमियम टू 50 रुपीज़, तो 43 या 48 का मिलता मेरे को आज, और उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, वो मैंने भी चेक किया। सो आई थिंक आई विल अवॉइड दिस स्ट्रेटजी ऑल टुगेदर फॉर सम टाइम, बिकॉज मेरा एग्जीक्यूशन सही हो नहीं पा रहा है और इसकी वजह से काफ़ी लॉस हो रहा है। I will continue with the Nifty straddle with a reduced position size, क्योंकि I do not have cash in my account, and मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा compared to keeping the same position size, because I think I'm in drawdown, अभी losses हो रहे हैं। straddle का भी आप परफॉर्मेंस देखिए, so I'll just show you just straddle। so स्ट्रैडल का परफॉर्मेंस वैसे ख़राब नहीं है, ये लास्ट थर्सडे को ही लॉस दिया और अभी थर्सडे को लॉस दिया है, बाकी भी 3 दिन तो प्रॉफिट ही दिया है। सो अगर थर्सडे देखूँ तो 2000 रुपये का ही लॉस है, ज़्यादा नहीं है। आई मीन स्ट्रैडल हैज़ परफॉर्म क्वाइट वेल सिंस बिगिनिंग। अगर मैं सिर्फ इसका अकेले का परफॉर्मेंस देखूँ तो इट वुड हैव गिवन 82,000, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग, बट ठीक है। I will reduce my position size, not because of straddle performance, but because of the cash. I can square off some holdings and to release my cash, but I'm not doing that. So from tomorrow only Nifty straddle, no bank Nifty strangle, and देखते हैं कैसा होता है फिर, और मैं अपडेट करूँगा आपको। और मैं सोच तो रहा था कि स्ट्रैंगल भी कंटिन्यू करूँ, पर उसका कोई पॉइंट नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि 40 डेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें, और उसमें एग्जीक्यूशन जो मैं मेजर चीज़ देख रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए और कोई तरीका दिख नहीं रहा मेरे को, एक्सेप्ट कि आई एम एबल टू फाइंड सम वे ऑफ मेकिंग इट ऑटोमेटिक, मे बी थ्रू एल्गो, और ज़ीरो तक तो API तो है ही, टाइट कनेक्ट। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ, इन केस समथिंग वर्क्स आउट आई विल लेट यू नो। और बाकी निफ्टी का स्ट्रैडल तो मैनुअली पंच होता रहेगा, उसमें मुझे ज़्यादा इशू होता नहीं है। सो दिस वाज टुडेज पोजीशन, एंड मिलते हैं फिर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।